गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल के जो क्वेश्चन नंबर 2 बचे हुए थे जिसका हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि सॉल्व विदाउट ग्राफिकली। उसमें से एक ने बताया था, क्या बताया था कि उसमें बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन लाइन बोलते हैं। और उसमें क्या होगा, उसमें केवल वन सोल्यूशन होगा और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आज हम लोग और दो जो बचे हुए हैं वो दो मेथड या दो रूल के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें को क्या दिख रहा है, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या होगा, a1 बराबर क्या होगा, इसमें 3 होगा इक्वेशन 1 में, और b1 बराबर क्या होगा 2 होगा, और c1 बराबर क्या होगा 10 होगा। स्टेप पे यहाँ बच्चों a2 बराबर क्या होगा 6 होगा, b2 बराबर क्या होगा 4 होगा, और c2 बराबर क्या होगा 15 होगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर बच्चों हम लोग कंपेयर करें तो a1/a2 क्या दिख रहा है आपको, 3/6 जो कितना आएगा दोस्तों 1/2 कितना आ रहा है मेरा 1/2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ निकालूँ b1/b2 तो कितना आ रहा है आपका ये 2/4, मतलब कितना आ रहा है बच्चों 1/2 आ रहा है। बट अगर मैं निकालूँ यहाँ पर c1/c2 तो कितना आ रहा है 10/15, जैसे 5 to 10 5 3 15 तो कितना होगा 2/3। यहाँ से क्या समझ आ रहा है बच्चों हम लोग ये समझ आ रहा है इसमें कि इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन मिले कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें होगा मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और फिर क्या होगा ये आपका कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखोगे तो इसमें आपका दिया हुआ बच्चों क्या, इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना a1 बराबर 2, ठीक है, b1 बराबर 4 एंड c1 बराबर 5। यहाँ क्या दिया बताओ, a2 बराबर 4, b2 बराबर 8 एंड c2 बराबर 10। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, इसमें भी COMPARE, कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर a1/a2 देखा जाएगा क्या होता है 2/4 मीन्स क्या होगा बच्चों 1/2 होगा, b1/b2 क्या होगा 4/8 मीन्स क्या होगा, इसमें भी आपका 1/2 आ रहा है। और थर्ड जो बच्चों दिया हुआ है c1/c2 यानी 5/10 मीन्स क्या आ गया, इसमें भी 1/2 आ रहा है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है मेरा, सो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। इसको हम क्या लेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल होगा तो क्या होगा बच्चों, ये होगा नो सॉल्यूशन, और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों हमको, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एक अब कैसे यूज कर देता हूँ कि अगर बच्चों मेरा a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, और जो b1/b2 है वो c1/c2 बराबर अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें आपको उसको बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, जब एक लाइन बन रहा है ना बच्चों और उसी लाइन पर दूसरा लाइन बनेगा इस टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। तो जब एक लाइन के ऊपर भी दूसरा लाइन ओवरलैप होता है उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। और कोइंसाइड होगा तो क्या होगा, ये मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। और थर्ड क्या, ये क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा हमको। इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 था बच्चों, यानी कि ये क्या होगा आपका पैरेलल लाइन से होगा। मतलब मान लीजिए बच्चों की आपका एक लाइन यहाँ जा रहा है तो एक लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट होगा, कहीं पर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ये नो सॉल्यूशन होगा। और जहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू।